है गाइस, प्रदीप यादव दिस साइड। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। अगर आज का हम पीएनएल और चार्ट और मार्केट का बिहेवियर देखें तो कुछ इस तरीके का हमारा आज मार्केट रहा है। काफ़ी चौपी मार्केट कहूँगा मैं इसे, क्योंकि मार्केट आज कोई भी मूव डिसाइड नहीं कर पाया कि उसे जाना कहाँ है। क्योंकि मार्केट ने एक गैप डाउन दे दिया जो कि बाद में सस्टेन किया। थोड़ी देर तक मार्केट ने उस गैप डाउन पे, उसके बाद मार्केट ने सस्टेन करने के बाद फिर जब कंटिन्यूशन किया उसी गैप डाउन को सेलिंग साइड में, तो उसी को बायर्स आके उसको रिवर्स कर देते हैं और जहाँ पे ओपन हुआ था ऑलमोस्ट वहीं पे या थोड़े बहुत पॉइंट कुछ ऊपर क्लोजिंग दिया है। ठीक है, तो इस तरीके का आज हमारा चौपी मार्केट रहा है और 68 पॉइंट के आसपास कुछ ऊपर क्लोजिंग दी है। लेकिन जो स्टार्टिंग जो मॉर्निंग का बिहेवियर था, आज का मार्केट चौपी था, लेकिन जिसको चौपी नहीं होना चाहिए था, काफ़ी इजी होना चाहिए था। उसका एक रीज़न क्या था कि कल जो मार्केट था वो काफ़ी ट्रेंडिंग था। इस तरीके के मार्केट बहुत ट्रेंडिंग मार्केट होते हैं। इस तरीके के मार्केट में जो हमारा अगला ट्रेडिंग सेशन होता है वो काफ़ी इजी हो जाता है। लेकिन ये इजी क्यों नहीं हुआ, उसके आई थिंक जो रीज़न्स होंगे वो ये थे कि आज शुक्रवार था, मंथली लास्ट डे था। ठीक है, तो और शुक्रवार भी था, तो मार्केट में जो सेलर होते हैं वो काफ़ी एक्टिव होते हैं इस तरीके के डे में, जिस दिन मार्केट को एक बड़ा वॉलेटिलिटी वाला मूव या फिर कोई इवेंट आने वाला होता है, वो करना होता है। तब मार्केट में काफ़ी वॉलेटिलिटी होती है। तो ये साइडवेज टाइप का मार्केट किसी एक दिन पे होता है, तो वो दिन शायद आज ही था। अगर कभी मार्केट कोई नॉर्मल डे होता तो उस दिन हम क्या करते हैं, या फिर कोई ट्रेंडिंग बाइंग मार्केट होता उस दिन हमारा सिंपल सा व्यू था कि हमें बाइंग में जाना था। लेकिन मार्केट और हुआ भी वही, जैसे गैप डाउन हुआ एक मार्केट ने सपोर्ट बनाया, लेकिन थोड़ा बहुत मूव आया है। लेकिन इसको इतनी जल्दी हम ट्रेड नहीं करते, मतलब मैं तो नहीं करता पर्सनली, तो मैंने तो इससे अवॉइड किया। लेकिन उसके बाद थोड़ी देर वेट किया, ये सेलिंग कैंडल आई, फिर मार्केट ऊपर का, उसको फिर दबा दिया गया, फिर यहाँ पे फिर सेलिंग आई, इसको बाइंग आई। तो मेरा व्यू था कि अब यहाँ से मार्केट क्या करना चाहिए, ऊपर जाना चाहिए। मतलब मेरा व्यू बनने लगा था यहाँ पे। ठीक है, फिर उसके बाद जब ये कैंडल्स बनी, ये वाली हैमर सेलिंग आई, और जब हैमर कैंडल बन के मार्केट धीरे धीरे ऊपर बन जाने लगा, तब मैंने एक्चुअली इसी कैंडल में मैंने बाई कर लिया था, मार्केट को पुट शॉर्ट कर दिया था। ठीक है, मतलब कि पहले स्टार्टिंग वाला जो ट्रेड था मैंने पुट शॉर्ट किया। मैंने एक्चुअली मेरा मन नहीं था पुट साइड में जाने का, मतलब पुट शॉर्ट करने का। लेकिन जो मेरा स्टैंडर्ड रूल है उसके अकॉर्डिंग मैंने ट्रेड लिया है, इसलिए मुझे लेना पड़ा, क्योंकि मार्केट गैप डाउन था। मार्केट ने एक अच्छा बाइंग मूव भी कर दिया था, एक मार्केट में सेलर आया और सेलर को जब इस बाइंग कैंडल में मार्केट ने भगा भी दिया। मतलब कि यहाँ तक अगर मार्केट देखें तो हम ये समझेंगे कि मार्केट हायर लेवल पे प्राइस को होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो मैंने इसी कैंडल में जब वो प्राइस को होल्ड कर रहा था, मैंने वहीं पे उसे शॉर्ट किया इस पुट को। ये देखिए, तो ये हमारा मार्केट है, ये हमारा मार्केट है। पुट में यहाँ पे आया, यहाँ पे सपोर्ट बना रहा था, मुझे लगा ये सपोर्ट ब्रेक डाउन हो जाएगा, बट नहीं हुआ। ये कैंडल जैसी क्लोज होती है, यहाँ पे मेरा जो प्राइस था मार्केट ने 185, हमने कहीं यहाँ कहीं पर सेलिंग करी, और नेक्स्ट कैंडल में जब इसको इतनी बड़ी क्लोजिंग देता है तो मैं इसे एग्जिट कर देता हूँ। और जो हमारी एग्जिट प्राइस होता है 198 के आसपास होता है, तो इसी कैंडल में मैं उसे एग्जिट कर देता हूँ, क्योंकि मेरा व्यू जो था ना मार्केट में वो बाइंग का था। लेकिन जो है मार्केट वैसा लग नहीं रहा था कि उस तरीके का पैटर्न नहीं मिल रहा था, क्योंकि हाई पे मेरे को बाई करने की इच्छा नहीं हुई थी जब, तो फिर मैंने इसे 188 पे एग्जिट कर दिया और फिर मैं थोड़ा देर होल्ड करने लगा। अब थोड़ी देर होल्ड करने के बाद तो मुझे व्यू जो मार्केट को देख के फील हो रहा था, क्या हो रहा था, मार्केट एक लोअर लोस का पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहा था। मार्केट ऊपर गया, फिर सेलिंग आई, फिर ऊपर गया, और फिर यहाँ पे मैंने एग्जिट कर दिया। तो मुझे फील हो रहा था कि अभी लोअर लोस का पैटर्न बना के गिरेगा मार्केट, और एक्चुअली होता भी यही है। मार्केट यहाँ पे आता, बस मेरी एंट्री पॉइंट जो थी वो थोड़ी सी गलत थी। यहाँ पे बस इतना ही मैं पॉइंट आउट करना चाहूँगा, मेरी एंट्री अगर सही होती तो कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन चौपीनेस के कारण
और एंट्री गलत होने के कारण थोड़ा सा गड़बड़ हो गई। गड़बड़ ये हो गई है कि मैंने इसको जैसे ही एग्ज़िट करा, उसके बाद मैंने 194 पे कॉल को शॉर्ट किया। ठीक है, अब इसको मैं अगर मैं यहाँ बताऊँ, इस प्रीमियम के चार्ट पे बताऊँ, तो इससे मैंने यहाँ पे शॉर्ट किया। ठीक है, कहाँ पे, जब ये मार्केट इस तरीके से कंटिन्यूस गिरावट कर रहा था, मैंने इसको लो पे शॉर्ट किया। ये मेरी एंट्री गलत हो गई, तो यहाँ पे थोड़ा सा नुकसान हो गया। मतलब पहली गलती ये हुई कि मेरी एंट्री गलत होगी 194 पे। फिर मार्केट रिवर्स करता है और यहाँ से, अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या थी, मैं एग्ज़िट नहीं करने वाला था। मेरा व्यू था कि मैं यहाँ तक होल्ड करूँ, लेकिन अगर हम मार्केट को देखें और प्रीमियम को देखें तो काफ़ी ज़्यादा बिहेवियर स्ट्रेंज था। मार्केट इतना ज़्यादा ऊपर नहीं गया। बाकी प्रीमियम देखें तो अगर डे हाई के करीब ही आ गई थी बिल्कुल ही, तो मैंने 210 का एसएल लगा दिया और मैं फिर बैठ गया था। मैंने बोला कि अब ये अगर मार्केट को जाना होगा तो चले जाएगा, नहीं तो मार्केट 210 का ही एसएल खाता है और वापस यहाँ पे आ जाता है। तो फिर जब मार्केट स्टार्ट करता है वापस, जब नेक्स्ट कैंडल होती है, मैं इसको एग्ज़िट कर देता हूँ यहाँ पे 210 पे, और फिर मार्केट वापस जब इसको गिरावट कर देता है तब मैं यहाँ पे री एंट्री वापस बनाता हूँ। और वो री एंट्री हमारी 200 रुपये पे होती है। ये देखिए, ये मेरी री एंट्री, ये मेरा ट्रिगर एसएल लगाया था, वो ट्रिगर हो गया था, तो एग्ज़िट हो गई थी। लेकिन मैंने उसी वक्त कुछ देर बाद जब वो मार्केट रिवर्स करता है तो मैं वहाँ पे एक री एंट्री ले लेता हूँ, क्योंकि मेरा व्यू था कि मार्केट यहाँ से थोड़ी सी गिरावट करेगा। और फिर जैसे ही मार्केट चलता है थोड़ी देर, उसके बाद 209 वापस से 210 का हाई मारता है। मैं पेशेंटली वेट करता हूँ और उसके बाद देखिए आप कितना अच्छा मूव मिला है हमको। यहाँ पे मेरे सारे जो जितने भी लॉसेस थे सारे रिकवर होके वो वापस से पॉजिटिव में आ गया था। लेकिन मेरा व्यू ये था कि मार्केट एटलीस्ट 170 या फिर डे लो तक के जाना था। मेरा टारगेट 170 का था। मैं चाहता था कि मार्केट 170 पे आए, और मार्केट में वीकनेस भी इतनी थी कि ये मार्केट अगर इसे देखेंगे तो आप डे लो पे आ चुका था। लेकिन अगर आप प्रीमियम देखेंगे तो डे लो पे आ ही नहीं। प्रीमियम में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ थी। तो मार्केट जब ये इसको रिवर्स यहाँ तक आता है, फिर वापस रिवर्स होके वापस रिवर्स होने लगता है, और ये कैंडल जब आती है तो मैं इसे यहाँ पे एग्ज़िट कर देता हूँ 194 पे। अगर आप ऑर्डर्स देखेंगे तो 194 पे मेरी 194 195 पे एग्ज़िट हो जाती है। तो हमारा कुछ जो लॉसेस थे वो सारे रिकवर होके कुछ हमें, जो हमारी लॉस लिमिट होती है उतने पे ही हमें मार्केट एग्ज़िट देता है। अब आज के मार्केट में गलती कुछ भी नहीं थी। आज का मार्केट ही थोड़ा सा चौपी था। पहली बात चौपी था, दूसरा कि इंडिया विक्स हाई था क्योंकि परसों हमारा इवेंट है, और तीसरा बात ये कि प्रीमियम में बिल्कुल ही नहीं डीके था। अगर आप देखेंगे तो मैं कॉल शॉर्ट किया था उसमें भी कोई डीके नहीं था, पुट शॉर्ट किया था उसमें भी कोई डीके नहीं था, क्योंकि दोनों के दोनों एकदम बिल्कुल ही होल्ड करके रखे थे। मार्केट अगर देखेंगे आप तो काफ़ी देर तक मार्केट ने अपने आप को होल्ड किया, डीके बिल्कुल भी नहीं था, जीरो डीके। तो उस कारण से हमारा जो प्रीमियम, आज अगर बाइंग करते तो हालांकि लॉस हो सकता था, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन वो डिसीज़न ठीक होता बाइंग का, क्योंकि डीके बिल्कुल भी नहीं था। तो इस कारण से मार्केट हमारे फेवर में नहीं रहता। तो थोड़ा सा आज मार्केट में ट्रेड भी मुझे लग रहा है दिख ज़्यादा रहे हैं, पर बेसिकली दो ही ट्रेड लिए हैं मैंने। एक कॉल शॉर्ट किया था, फिर उसकी पोजीशन को रिवर्स करके सॉरी पुट शॉर्ट किया था स्टार्टिंग में, फिर उसको रिवर्स करके कॉल शॉर्ट किया, बस इतना ही किया था। तो ये हमारा आज के ट्रेड्स थे। उसके बाद अगर पोजीशन की बात करें तो ये 2300 रुपये का लॉस है, जो कि नॉर्मल लॉस से कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि 2 लॉट से ट्रेड किया गया था आज। आज मेरी गलती ये भी हो गई एक, कि मुझे इसको 180 पे एक लॉट मुझे एग्ज़िट कर देना चाहिए था, लेकिन मैंने इसको एग्ज़िट नहीं किया। 180 पे एक लॉस एग्ज़िट करना चाहिए था, और उसके बाद में शायद उसको होल्ड, मुझे बाकी पोजीशन को होल्ड करके रखना था। अच्छा, दूसरी बात ये कि ये जो पुट है, जो स्टार्टिंग वाला पुट था, ये जब मैंने ये पुट को शॉर्ट किया था उसका जो हेज है ये सर, ये वाला, तो इसको मैंने हेज को बाई किया था। इसमें अगर आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छा मूव आया था। मैंने इसको यहाँ पे बाई किया था, और आप देखिए यहाँ से इसके बाद ये 42 का हाई मारा था। तो मुझे इसको 42 पे मैं एग्ज़िट करना चाहता था,
लेकिन हो नहीं पाया, तो अल्टीमेटली मुझे इसको 37 के अराउंड एग्ज़िट करना पड़ा, 35 के अराउंड, मतलब कि यहीं पे एग्ज़िट करना पड़ा। ठीक है, बाकी कोई इशू नहीं है, हेजेस से हमें ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं होती है, ये तो हम जस्ट थोड़ा हमारा अमाउंट कम लगी इसलिए हम बाय करते हैं। बाकी ठीक है, आज का डे नेट टू नेट ठीक था। और इसके साथ में एक अपना कल या फिर परसों जब भी मुझे समय मिलेगा मैं अपना इस मंथ का P&L भी डालूँगा। बाकी संडे के दिन जो हमारा 1 तारीख को वो जो हमारा ट्रेडिंग सेशन रहेगा उस दिन मैं शायद ट्रेड ना करूँ, शायद, या फिर पक्का मैं ट्रेड नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे जनरली इवेंट वाले दिन मैं सोचता हूँ कि इनको अवॉइड किया जाए, क्योंकि ज़्यादा कुछ होता नहीं है उस दिन लॉस के अलावा। और वैसे भी मैं सेलर हूँ, चाहिए ठीक है, और इंडिया विक्स काफ़ी हाई चल रहा है, तो जैसे ही ये इवेंट ख़त्म होगा हमारा जो भी बजट वाला दिन है, ये इंडिया विक्स वापस से क्रैश करेगा, देखेंगे अगर तो आप। इस तरीके की इंडिया विक्स में रैली मिली है, अब ये स्टार्ट कर रहा है क्रश करना, एकदम बिल्कुल ही नीचे आने लगा है। तो ये 14, 15, 16 का हाई मारा है, तो अब ये धीरे धीरे स्टार्ट करना करेगा गिरना, और अल्टीमेटली ये 10 या 11 पे आ जाएगा, 10 या 11 पे आ जाएगा, तो अब मार्केट ठीक हो जाएगा। अभी इस वॉलेटिलिटी में केवल लॉस ही होना है, तो इसलिए बस यही मेरी सलाह रहेगी कि मार्केट में अभी ज़्यादा लॉस ना करें और इवेंट्स पे ज़्यादा भरोसा ना करें, क्योंकि मार्केट में प्रॉफिट हो सकता है इवेंट्स में, लेकिन वो प्रॉफिट सस्टेन नहीं करता, इसलिए इवेंट्स में ज़्यादा पैसा लगाना भी नहीं चाहिए और ज़्यादा एक्सपेक्टेशन भी नहीं रखनी चाहिए। तो मिलते हैं मंडे के दिन या उससे पहले अगर हुआ तो एक P&L का वीडियो बनाना है मुझे, वो मैं पोस्ट करूँगा, इस मंथ का क्या रहा कैसा रहा और नेक्स्ट मंथ क्या प्लानिंग रहेगी। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, गुड नाइट।